क्या आपने कभी सोचा है कि ये घड़ी की कीमत सिर्फ टाइम बताने के लिए होती है या फिर उसके पीछे कुछ और भी होता है? जब आप किसी ब्रांडेड वॉच की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है, क्या वाकई ब्रांड नेम इतना पैसा डिजर्व करता है या फिर हम सिर्फ नाम के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं? मान लीजिए एक सादी सी घड़ी है जो बिल्कुल सही टाइम दिखा रही है, मजबूत भी है और देखने में भी ठीक ठाक है। और दूसरी तरफ एक ब्रांडेड घड़ी है जिसकी कीमत उससे 10 गुना ज़्यादा है। दोनों का काम तो एक ही है, टाइम बताना। फिर फर्क कहाँ है? असल फर्क यहीं से शुरू होता है। ब्रांडेड घड़ी सिर्फ टाइम नहीं बताती, वो एक कहानी बेचती है। उस कहानी में शामिल होता है स्टेटस, भरोसा, पहचान और एक खास फीलिंग। जब कोई महंगी ब्रांडेड वॉच पहनता है तो वो अनजाने में लोगों को एक मैसेज देता है कि वो क्वालिटी को वैल्यू करता है, कि वो अपनी इमेज के प्रति कॉन्शियस है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब चीज़ें हर किसी के लिए ज़रूरी हैं? अगर हम सिर्फ फंक्शन की बात करें तो आज के समय में एक सस्ती घड़ी भी काफ़ी हद तक वही काम कर देती है। क्वार्ट्स मूवमेंट वाली सस्ती घड़ियां भी बहुत एक्यूरेट होती हैं, बैटरी सालों चल जाती है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आपको ज़्यादा फर्क महसूस भी नहीं होगा। तो फिर ब्रांडेड घड़ी क्यों महंगी होती है? इसका पहला कारण है मटीरियल। ब्रांडेड वॉच में अक्सर बेहतर स्टील, सफायर ग्लास, हाई क्वालिटी स्ट्रैप और ज़्यादा टिकाऊ पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं और जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर यूज़र को इतनी हाई क्वालिटी की ज़रूरत होती है? दूसरा कारण है इंजीनियरिंग और डिज़ाइन। एक ब्रांडेड घड़ी को डिज़ाइन करने में सालों की रिसर्च लगती है। उसका डायल, सुइयाँ, केस सब कुछ बैलेंस में बनाया जाता है। वो देखने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही सोच समझ के साथ डिज़ाइन की गई होती है। तीसरा कारण है ब्रांड की हिस्ट्री और भरोसा। कुछ ब्रांड्स ने दशकों में अपनी पहचान बनाई है। लोगों का उन पर भरोसा है कि अगर उन्होंने पैसे खर्च किए तो उन्हें क्वालिटी मिलेगी। इस भरोसे की भी एक कीमत होती है। लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, क्या ये कीमत हर किसी के लिए जस्टिफाइड है? अगर आप ऐसे इंसान हैं जो घड़ी को सिर्फ टाइम देखने के लिए पहनते हैं तो शायद नहीं। आपके लिए एक मिड रेंज या बजट वॉच भी पूरी तरह काफ़ी हो सकती है। आप वही टाइम देखेंगे, वही अलार्म सेट करेंगे और आपका काम भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनके लिए घड़ी एक एक्सप्रेशन है, एक स्टेटमेंट है, तो फिर ब्रांडेड वॉच आपको अलग ही सेटिस्फैक्शन दे सकती है। जब आप उसे पहनते हैं तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है, और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ घड़ी से नहीं बल्कि उस फीलिंग से आता है कि आपने कुछ खास पहना है। अब एक और एंगल समझना ज़रूरी है, मार्केटिंग। ब्रांड्स करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं ताकि उनके नाम की वैल्यू बनी रहे। एडवर्टाइजमेंट, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, प्रीमियम स्टोर्स, इन सब का खर्च आखिरकार ग्राहक से ही वसूला जाता है। तो हाँ, आप ब्रांड नेम के लिए पैसे देते हैं, लेकिन क्या ये गलत है? ज़रूरी नहीं। अगर आप जानते हैं कि आप किस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं और फिर भी आप खुश हैं तो वो पैसा वेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या समाज के प्रेशर में आकर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। एक समझदार खरीदार वही है जो खुद से ये सवाल पूछे, क्या ये घड़ी मेरी लाइफ में सच में वैल्यू जोड़ रही है? क्या मैं इसे लंबे समय तक पहनूंगा या बस कुछ महीनों का शौक है? आजकल एक और ट्रेंड भी देखने को मिलता है। बहुत से लोग स्मार्ट वॉच की तरफ जा रहे हैं। वहाँ ब्रांड नेम से ज़्यादा फीचर्स मायने रखते हैं। हार्ट रेट, स्टेप काउंट, नोटिफिकेशन। यहाँ सवाल टाइम का नहीं, टेक्नोलॉजी का है। ऐसे में कई बार कम ब्रांडेड लेकिन फीचर रिच घड़ियाँ ज़्यादा वैल्यू देती हैं। तो आखिर में जवाब सीधा नहीं है। ब्रांड नेम वाकई में पैसा मांगता है और कई मामलों में वो पैसा जायज़ भी होता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अगर आपकी इनकम, आपकी ज़रूरतें और आपकी प्राथमिकताएं उस लेवल की हैं तो ब्रांडेड वॉच आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकती है, खासतौर पर अगर आप उसे सालों तक पहनने वाले हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेंड या दिखावे के लिए खरीद रहे हैं तो शायद वो पैसा कहीं और ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। असली वैल्यू घड़ी में नहीं, आपके फैसले में होती है। सही घड़ी वही है जो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सोच और आपकी जेब तीनों के साथ बैलेंस में हो।